ओम साई राम। जय माता दी, जय गुरु जी। आज दिशा शक्ति न्यूज़ के हर दर्शकों के बीच में मैं अपना एक साई लीला शेयर करने जा रही हूँ। यूँ तो हर दिन बाबा हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लीला घटा के चले जाते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही कुछ एक घटना बहुत रिसेंट एक मेरी ज़िंदगी में घटी है, जो मैं चाह रही हूँ सभी के साथ शेयर करूँ, ताकि बाबा की इस लीला का जो आशीर्वाद है सभी तक पहुँच सके। तो घटना ये थी कि पिछले बृहस्पतिवार 12 जनवरी 2023 को सुबह को मैं पूजा की तैयारियां कर रही थी। इतने में घर के पास से एक बाबा की पालकी जा रही थी, जिसे देखकर मैं सब छोड़कर पहले मैं वहाँ पालकी के तरफ गई। तो उन्हें मैंने कहा कि रुको, मुझे कुछ देना है करके। तो उस टाइम पे घर पे जो कुछ सामने मिला मैं वही लेकर चली गई। थोड़ा सा चावल, एक नारियल था, कुछ प्रसाद था। मैंने जाके वहाँ पे बाबा को दे दिया। देने के बाद 11 रुपये मेरे पर्स में से निकाल कर मैंने उनको वहाँ पर दिया। तो मुझे एक व्यक्ति उनमें से जो थे, जा रहे थे, उनमें से उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम शिरडी गई हो? तो मैंने बोला हाँ गई हूँ। बोले कितने बार गए हो? तो मैंने बोला कि 2 बार जाकर आई हूँ। तो बोले कि नहीं, और भी 3 बार तुम्हें जाना है, बाबा बहुत जल्द तुम्हें शिरडी बुलाएंगे। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा कि अरे वाह, बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर जाऊँगी। और मैं बहुत दिनों से मेरे मन में एक हलचल सा हो रहा है कि कब बाबा मुझे बुलाए शिरडी और मैं कब जाऊँ। अब उन्होंने कहा तो मुझे और भी खुशी होने लगी। तो वहाँ उनके एक गुरुजी भी आए थे। उन्हीं के जो बाबा की पालकी में उनके जो हेड कहूँ या कुछ भी, तो उनके वो गुरुजी थे। उनका लो गुरुजी भी आ गया, गुरुजी से बात करो। तो वो गुरुजी मेरे घर के एकदम बाहर दरवाजे पे खड़े होकर मुझसे बात करने लगे। करते करते उन्होंने मुझे, जो मैंने 11 रुपये उनको दिए थे, वही 11 रुपये उन्होंने मुझे एक कागज़ के टुकड़े पर रखकर उसमें कुछ बाबा का फूल प्रसाद दिया। कहा कि बेटा इसको तुम अपने मंदिर में रखकर इसकी पूजा करना, और जब तुम्हारी बरकत होगी, जब तुम्हारी उन्नति होगी, उसमें और भी कुछ पैसे रखकर उसकी पूजा किया करना। तो मैंने बोला ठीक है बाबा। फिर उन्होंने अपने फोरहेड में से उन्होंने एक कुमकुम लगाया हुआ था। उस कुमकुम को अपनी उंगली में लेकर मुझे बोलने लगे कि बेटा ये क्या है? तो मैंने बोला बाबा ये तो तिलक। बोला हाँ ये तो बाबा का तिलक है ना। बोल के अपना उंगली रब करते करते उस कागज़ के टुकड़े पे जिसमें उन्होंने अपना वो मैंने दिया हुआ 11 रुपये उन्होंने मुझे रिटर्न किया, उस पर वो अपना उंगली रब करते करते उनके उंगलियों में से विभूति गिरने लगी। और मैं एकदम से लाइक एक पता नहीं, एक अजीब सा मुझे महसूस होने लगा कि पता है क्या हो रहा है। तो वो बोले देखो ये बाबा की उदी है। मैं बहुत खुश हुई, बाबा की उदी उनके हाथ से। फिर कुछ पता ही नहीं चला। मैंने उनको बोला कि गुरुजी आप अंदर आइए, मेरे घर पे बाबा का दरबार है, आप ज़रा आकर देख कर जाइए। तो वो भी अंदर आए। आकर यहाँ पर खड़े होकर ये जो बाबा की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर वो बाबा को देखने लगे। देखकर मुझे कहने लगे कि बेटा ये तो तेरा घर नहीं, ये तो तेरा मंदिर है, और यहाँ पे स्वयं द्वारका में बैठे हैं जो हर लोगों का मुराद पूरी करते हैं, वो यहीं पे तो बैठे, तुझे किस बात की चिंता है? तो अपना एकदम से चिंता मत करना। बोल के वो मेरे घर मंदिर से निकलकर बाहर बरामदे में एक बाबा की तस्वीर है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस तस्वीर के नीचे खड़े होकर उन्होंने मुझे एक कवच, ये बाबा का कवच दिया और बोला कि आज बृहस्पतिवार का दिन है ना बेटा, तू इसे धारण कर लेना। बोलकर मुझे उन्होंने एक किताब निकाली। उस किताब में उन्होंने मुझे कहा कि इसमें तुम अपना नाम और मोबाइल नंबर दे दो। तो मैं अपना नाम लिखते रहते मैंने जस्ट देखा कि ऊपर कई डिवोटीज़ के नाम लिखे हुए जिन्होंने बहुत कुछ दान दक्षिणा दिए थे। तो मैंने कहा कि बाबा आपको कुछ देना होगा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो जो था मैंने दे दिया। तो बोले बेटा तू अपना नाम तो लिख। तो मैंने अपना नाम लिखा, फ़ोन नंबर भी लिखा। लिखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि बाबा तो यहाँ से गंगा सागर के लिए निकल रहे हैं, तो तू अगर कुछ घी की सेवा दे दे। तो मैंने बोला कि बाबा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ देर बाद शाम के टाइम अगर आप आएंगे फिर से तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ देने की कोशिश करूँगी। तो बोले अरे अरे बाबा तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे बेटा,
जब तुम्हारा उन्नति होगा, जब तुम्हारा बरकत होगा ना, तब देखना मैं फिर आऊँगा तो तुम्हें मुझे पेट भर के मिठाइयाँ खिलानी होगी, लड्डू खिलाना। मैंने बोला ज़रूर बाबा, आप फिर सब जब आएंगे मैं ज़रूर, आपने जो सेवा मांगी मैं ज़रूर दूँगी। कहकर वो मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ना, ये पैसे जो मैंने दिए थे, वो पैसे और फूल यहीं पे ऐसे मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था। उन्होंने फिर से ना कुछ फूल की पुड़िया से तोड़कर उन्होंने इसमें रखा। बोला इसको तुम शाम के टाइम पूजा करना, आज बृहस्पतिवार का दिन है, तुम इसकी पूजा करना मंदिर में रख के। पूजा करने के बाद तुम देखना बाबा तुम्हें ज़रूर कुछ दिक्कत जाएगी। मैंने बोला अच्छा बोलकर फिर वो वहाँ से निकल पड़े। अब निकलने के बाद एज़ यूजुअल जैसे घर का काम हम करते हैं, मैंने काम वाम करने के बाद फिर शाम को मैं पूजा के लिए बैठी। तो जब मैं पूजा कर रही हूँ, बार बार ध्यान में आया कि बाबा बोले थे कि पूजा करने के बाद इसे देखना, कुछ ना कुछ तुम्हें ज़रूर मिलेगा, बाबा तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। तो पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने जब उस चीज़ की पूजा की, जो कागज़ दिया था उन्होंने, मैंने खुद से ही उसे मोड़कर बाबा के पास रखा हुआ था। मैंने वहाँ पर भी धूप बत्ती किया, पूजा किया, जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही मैंने भक्ति जो मेरे मन में थी मैंने वैसे ही पूजा की। और फिर बाबा से मैंने परमिशन लेके मैंने उस चीज़ को खोला। यू वोंट बिलीव, मतलब जब मैंने उसे खोला तो उसमें मैंने देखा कि 2 रुद्राक्ष पड़े थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रुद्राक्ष इसमें अपना आप कहाँ से आ गए मुझे कुछ पता नहीं। तब मुझे याद है उन्होंने कहा था कि बाबा देकर जाएंगे। मैं इतना मतलब मन प्रफुल्लित हो चुका, इतना मतलब आई वाज सो हैप्पी। तो लाइक मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा खुद आकर मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे गए, जो ब्लेसिंग बहुत ही प्राइसलेस है, इसका कभी कोई मोल नहीं। और ये ज़िंदगी भर मेरे पास रहेगा बाबा का आशीर्वाद। और इतनी बड़ी एक लीला जो मेरे साथ कर गए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शायद पता होता तो मैं वहीं पे उन्हें रोक लगती। तो बाबा को तो हर भक्त के घर जाना रहता है, सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। मुझे पता लगा कि बाबा शायद उन्हीं के रूप में बाबा आकर उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग देकर गए, जो कि मैं अपने वर्ड्स में सच में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। बट स्टिल मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत बड़ा एक प्राइसलेस गिफ्ट मुझे मिला है, जिसको लेकर ही ज़िंदगी भर मुझे यहीं रहना है। तो यही सोचकर मैं सभी के साथ अपना ये एक्सपीरियंस, बाबा की ये लीला, ये कथा शेयर कर रही हूँ दिशा शक्ति न्यूज़ के माध्यम से। और ऐसे ही बहुत सारी लीला है जो बाबा के भक्तों के साथ घटी है। ज़रूर हम इसी चैनल के माध्यम से आपके पास बहुत जल्दी ही आ रहे हैं, तो देखते रहिएगा दिशा शक्ति न्यूज़। ओम साईं राम।